दिन बीत चुके थे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सागर तट पर विनती की मुद्रा में थे, लेकिन महासागर टस से मस न हुआ। तब धैर्य की सीमा टूट गई और जन्म हुआ उस क्रोध का, जिससे ब्रह्मांड कांप उठा। श्री राम के नेत्र क्रोध से दहकते अंगारों की तरह लाल हो गए। उन्होंने अपना महाधनुष उठाया और उस पर ब्रह्मदंड के समान विनाशकारी बाण चढ़ा दिया। श्री राम बोले, हे समुद्र, यदि तूने मार्ग नहीं दिया तो आज मैं तुझे पाताल सहित सुखा दूंगा। तेरे जल के स्थान पर बालू का मरुस्थल होगा और मेरी वानर सेना पैदल चलकर लंका को कुचल देगी। धनुष खींचते ही आकाश विदीर्ण होने लगा, पर्वत हिलने लगे और सूर्य बादलों की ओट में छिप गया। समुद्र की गहराई में रहने वाले विशाल नाग और मगरमच्छ तड़पने लगे। मर्यादा लांघकर सागर का जल 1 योजन तक आगे आ गया और तभी वह हुआ जो युगों से प्रतीक्षित था। स्वयं महासागर प्रकट हुए, साक्षात हिमालय के समान विशाल काया, मस्तक पर दिव्य पुष्पों की माला और वक्षस्थल पर मोतियों का हार। गंगा और सिंधु जैसी महान नदियों के साथ सागर हाथ जोड़कर श्री राम के सामने नतमस्तक हो गए। समुद्र देव बोले, हे राघव, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये पंच तत्व कभी अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। मेरा स्वभाव अगाध और अपार होना है, किंतु प्रभु, आपके साथ नल नाम का वानर है जो विश्वकर्मा का पुत्र है। उसे आज्ञा दीजिए, वह मुझ पर सेतु बनाएगा और मैं उस सेतु को अपनी छाती पर धारण करूंगा। समुद्र देव के अंतर्धान होते ही नल ने हुंकार, लाखों वानर वन की ओर दौड़ पड़े। साल, अश्वकर्ण, आम और अशोक के विशाल वृक्षों को जड़ों समेत उखाड़ लिया गया। विशाल शिलाएं यंत्रों से खींची जाने लगी। 5 दिन के अंदर 1 खरब वानरों की सेना के लिए पुल तैयार था। वाल्मीकि लिखते हैं, वह सेतु 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा था। आकाश से वह सेतु समुद्र में छाया पथ के समान दिख रहा था। देवताओं ने श्री राम का अभिषेक किया। विभीषण गदा लेकर प्रहरी बन गए और तब श्री राम हनुमान के कंधे पर और लक्ष्मण अंगद के कंधे पर सवार होकर लंका की ओर बढ़ चले और लंका की धरती पर सेना का पड़ाव पड़ गया। अधर्म के विनाश का समय अब निकट था। युद्ध की इस भयंकर और पावन कथा के अगले भाग के लिए हमसे जुड़े रहें। अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। जय श्री राम।